21 अक्टूबर 1943 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाएगा। इस अविस्मरणीय दिन पूर्वी एशिया के समस्त भागों के भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए एकत्र हुए। बड़ा गंभीर अवसर था। हाल खचाखच भरा था। खड़े होने के लिए 1 इंच स्थान खाली नहीं था। लोग चुपचाप आशा लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे। घड़ी में 4:30 बजे। मंच पर अपने स्थान पर नेताजी खड़े हुए। उन्होंने भावनाओं से भरे हॉल में धीरे धीरे नपी तुली आवाज में घोषणा पढ़ी। श्रोताओं ने पूर्ण शांति के साथ उनके प्रत्येक शब्द को सुना। यह घोषणा 1500 शब्दों की थी, जो नेताजी ने 2 दिन पहले संपूर्ण रात्रि में एक ही बार में लिखी थी। इस घोषणा में 1857 से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का अत्युत्तम सर्वेक्षण था। इस घोषणा में कहा गया था कि अस्थायी सरकार का यह कार्य होगा कि वह भारत से अंग्रेजों और उनके मित्रों को निष्कासित करे। अस्थायी सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि भारतीयों की इच्छा अनुकूल और उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करे। घोषणा का एक प्रेरणापूर्ण अपील के साथ समापन हुआ। ईश्वर के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर, जिन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र बनाया, उन स्वर्गवासी वीरों के नाम पर जिन्होंने शौर्य एवं आत्म बलिदान की परंपरा बनाई, हम भारतवासियों से देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने और भारतीय झंडे के नीचे आने का आह्वान करते हैं। घोषणा आजाद हिंद सरकार की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित थी। सुभाष चंद्र बोस, राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध एवं विदेश मंत्री। कप्तान श्रीमती लक्ष्मी, महिला संगठन। S.A. अय्यर, प्रचार एवं प्रसारण। लेफ्टिनेंट कर्नल A.C. चटर्जी, वित्त। लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल N.S. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोंसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजार सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल A.D. लोगनादन, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज। सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि। A.M. सहायक सचिव, मंत्री स्तर। रास बिहारी बोस, उच्चतम परामर्शदाता। करीम गनी, देवनाथ दास, D.M. खान, A. यलप्पा, J. थीवी, सरदार ईशर सिंह, परामर्शदाता। A.N. सरकार, कानूनी सलाहकार। संसार के सम्मुख आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा करने के पश्चात भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई। जब सुभाष निष्ठा की शपथ लेने खड़े हुए तो कैथे हॉल में एक अत्यंत भावनामय अपूर्व दृश्य उपस्थित हुआ। जब नेताजी अपनी शपथ पढ़ने लगे तो वातावरण निस्तब्ध था। ईश्वर के नाम पर मैं यह पावन शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा। इसके पश्चात नेताजी रुक गए, क्योंकि उनकी वाणी भावनाओं के कारण अवरुद्ध हो गई। अश्रुधारा उनके गालों पर बह निकली। उन्होंने अपना रुमाल निकालकर आंसू पोंछे। संपूर्ण हाल में एकदम
स्तब्धता छा गई। उनके दुख एवं भावनाओं से अधिकांश उपस्थित व्यक्ति उद्वेलित हो उठे और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उस समय नेताजी यह भूल गए कि श्रोता उनके सामने थे। उस समय उनकी आंखों के सामने भूतपूर्व क्रांतिकारियों एवं भारत के अंदर लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, जो अब भी शस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विदेशी सेना के विरुद्ध वीरता से लड़ रहे थे, का लंबा काफिला था। भावनाओं से अभिभूत नेताजी की वाणी अवरुद्ध हो गई और वे अपनी शपथ आगे न पढ़ सके। भावना मुक्त होने पर धैर्य आया और उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। मैं सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्वतंत्रता की पवित्र लड़ाई जारी रखूंगा। मैं सदैव भारत का सेवक रहूंगा और 38 करोड़ भाइयों और बहनों के कल्याण को अपना सर्वोच्च कर्तव्य समझूंगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी मैं सदैव भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाने को तैयार रहूंगा। अब नेताजी की शपथ समाप्त हुई तो वातावरण से खिंचाव एकदम समाप्त हुआ और श्रोता भावना मुक्त हुए तो वे भावातिरेक में हर्ष ध्वनि करने लगे, जो कई मिनट तक प्रतिध्वनित होती रही। इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा।